हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं? गैसेस और लिक्विड्स। ठीक है, इसके अंदर हम ढूंढेंगे कैसे ये शिप डूब गया, ये ज्यादा दबाया तो पहले गैस थी, लिक्विड बनी, देन सॉलिड बन गई, ये क्यों आसानी से तैर पा रहा है ना। तो इस चैप्टर के अंदर पूरा यही सब पढ़ेंगे। आगे बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये हम पढ़ेंगे कि तुमने वो बचपन में खरीदते थे गैस वाला गुब्बारा, लेके आते थे मेले में से और छोड़ देते थे, वो ऊपर चला जाता था। मेरा तो मन करता, मैं सोचता था स्पेस में जाता होगा, लेकिन बाद में मुझे बहुत साल बाद पता चला, जब मैं 10th में आया, कि वो गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है। 9th में पता चला, सॉरी, ऊपर जाकर फट जाता है वो। यही है, बताएंगे। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका रीजन है। तुमने सुना होगा जब लोग पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं तो उनकी नाक में कभी कभी खून निकल जाता है। सुना? प्रेशर एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। ये सारी बातें करेंगे। ये देखो, यहां पे छेद से ज्यादा तेज पानी निकल रहा है, थोड़ा स्लो, यहां और स्लो, यहां और स्लो, यहां और ज्यादा स्लो। क्यों? रीजन बताएंगे। ये प्रेशर इन फ्लूइड्स का रीजन है। ठीक, ये पढ़ेंगे। फिर बाइंड फोर्स, कैसे तुम जब पानी के अंदर जाते हो फिर एकदम से ऊपर आते हो। क्यों? नहाते वक्त करा है कभी? मग को ऐसे बकेट में ऐसे डुबाया होगा, एकदम से ऊपर उछल के आता है, किया होगा। ठीक है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज बाबा के बारे में सुना है? वो एक लेट गए थे एक जगह पे, एक राजा ने सोने और तांबे में फर्क बता देते, सोने में मिक्सचर था। ये कहानी सुनिए, बताएंगे आगे चलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी की रिश्तेदारी पता करेंगे हम बाकी डेंसिटी से, वाटर की डेंसिटी की। ठीक है। ऑब्जेक्ट कब डूबता है, कब तैरता है, कब बीच में तैरता है ना, ये सब पता करेंगे। ये देखो, ये अलग अलग लेयर है, ये कोई अलग तरीके का ऑयल है, ये कोई और है ना। तो देख रहे हो, एक ऑब्जेक्ट सीधा नीचे गया, फिर एक ऑब्जेक्ट यहां जाकर रुका, और अब देखना एक ऑब्जेक्ट यहां तैरेगा। ये देखो यहां आ गया। ठीक है। और एक पेपर ले लो, वो ऊपर तैरेगा। देखो क्यों ऐसा हो रहा है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। कहां से? प्रेशर इन फ्लूइड्स से। कहां से शुरू करते हैं भाई? प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स होते हैं बेटा लिक्विड और सॉलिड। ठीक है। प्रेशर क्या होता है, पहले प्रेशर समझ लेते हैं बेटा। प्रेशर को ध्यान रखना, प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या है बेटा? थ्रस्ट भी एक फोर्स है। थ्रस्ट भी क्या है? फोर्स ही है। एक्चुअल में थ्रस्ट फोर्स ही होती है, थ्रस्ट फोर्स ही होती है। बट ये स्पेशल टाइप की फोर्स है जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है। कौन सी फोर्स है? परपेंडिकुलर फोर्स। किसी को डिफाइन लिखने लिख सकता है, थ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स। थ्रस्ट इज नथिंग बट फोर्स। थ्रस्ट एक फोर्स ही, बट कौन सी? परपेंडिकुलर। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसे मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं, बहुत लग रही है, यहां से ऐसे दबा रहा हूं, क्या उतनी फोर्स लग रही है उससे? जब ऐसे दबा रहा हूं, देखो ये थी नॉर्मल कोई भी फोर्स, ये थी परपेंडिकुलर फोर्स। तो प्रेशर के अंदर हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं बेटा? परपेंडिकुलर फोर्स। किसकी? थ्रस्ट की। तो प्रेशर का फॉर्मूला थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या है? फोर्स, तो इसकी यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा बच्चों? ये होती है इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल पीए से डिनोट करता है। वैसे बहुत सारी यूनिट होती है जो तुम बाद में पढ़ोगे। एटीएम होती है, एटमॉस्फेरिक यूनिट, एक होती है बार। ठीक है, ऐसी बहुत सारी होती है, लेकिन अभी हमें कौन सी पढ़नी? न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक, शुरुआत करते हैं। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर की अगर डेफिनेशन लिखना चाहो, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। आई होप सबको क्लियर। अब ऑब्जेक्ट जो पानी में डूबता है उसके कई कारण होते हैं। तुमने वो सुना डेड सी के सब बारे में? सुना डेड सी के बारे में? वहां का पानी बहुत खारा है, बहुत नमकीन है। वहां पे आदमी अगर ऐसे लेट जाए ना पानी पे फैल के, तो वो पानी के ऊपर ऐसे ही तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं, क्योंकि वहां पे पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन वो पानी आदमी खड़ा होकर नहीं तैर सकता, खड़ा होगा तो डूब जाएगा। देखो इस शिप को ध्यान से देखो, ये शिप डूबा ऐसे, अगर ये सीधा होता क्या डूब पाता? नहीं डूबता। देखो ये वाला शिप नहीं डूब रहा। तो यहां पे एक बहुत बड़ी चीज मैटर करती है। क्या? जैसे तुम अगर कभी तुम्हारे बैग की जो स्ट्रैप होती, बैग की स्ट्रैप होती है, जब तुम स्कूल जाते हो तो वो काफी ब्रॉड होती, वाइड होती, बड़ी बड़ी है ना। सोचो वो पतली धागे की तरह होती, तो क्या से छिल जाता तुम्हारा? तुम्हारे घर में सुई धागा होगा, सुई की जो आगे का पॉइंट है वो बहुत पतला होता है। शार्प नाइफ यूज करते हैं हम, कभी ब्लंट नाइफ यूज नहीं करते। शार्प नाइफ क्यों यूज करते हैं? देखो प्रेशर का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया कम कर दो तुम किसी चीज का, तो एरिया और प्रेशर की इनवर्सली है ना। यहाँ पे अगर तुमने एरिया कम कर दिया, एरिया मतलब सोचो नाइफ को तुमने बहुत शार्प कर दिया, कि उसका एरिया बहुत कम हो गया, उसकी जहां से वो काटेगा वो एरिया बहुत कम हो गया, बहुत कम, तो प्रेशर बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए वो आराम से काट देता। सुई की जो पॉइंट आगे का बहुत कम एरिया होता है, उसका एरिया कम, प्रेशर बहुत ज्यादा। वहीं पे जब मैं बात कर रहा हूँ शिप की जो नीचे की सतह होती है, नीचे की जो सरफेस है, क्या वो बहुत बड़ी होती है? सोचो इतनी बड़ी शिप संभाल लेती है, इतनी बड़ी सरफेस होती है कि वो पानी में डूब नहीं देती। एरिया बहुत ज्यादा कर दिया ना, एरिया बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर बहुत कम, प्रेशर कम तो वो पानी में डूबने के चांसेस कम।
किसी भी चीज़ के डूबने के रीजन दो होते हैं, एक तो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, उसके प्रेशर एरिया पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डेंसिटी वाला पॉइंट भी बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ तुम्हें छोटा सा कोई एक पॉइंट। ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट था, तुमने जैसे डाला सीधा नीचे जाके, एक रिंग थी, अंगूठी, फिर इसके बाद इन्होंने अंगूर डाला, अंगूर देखो यहाँ रुक गया, है ना। एक अब इन्होंने एक और चीज़ ली, एक छोटा सा ढक्कन लिया बोतल का, देखो यहाँ तक गया, एक पेपर लिया वो ऊपर रह गया। तो सबकी डेंसिटी अलग अलग थी, इन लिक्विड्स की डेंसिटी भी अलग अलग थी, इन लिक्विड्स की कुछ डेंसिटी होगी, जो स्टार्टिंग में रिंग डाली उसने उसकी सबसे ज्यादा थी तो वो नीचे डूब गई। जैसे पानी के अंदर एक तुम छोटा सा पत्थर डालो डूब जाता है, लकड़ी का टुकड़ा डालो नहीं डूबता, नोटिस किया होगा, क्योंकि लकड़ी के टुकड़े की डेंसिटी कम है और पत्थर की डेंसिटी ज्यादा है। चलो पता करेंगे और भी, है ना, आ जाओ आगे चलो। तो प्रेशर क्लियर, प्रेशर में ऑब्जेक्ट, यहां देखो, अगर तुमने एक चीज ऑब्जर्व की हो, बता देता हूं, तुम कभी पहाड़ों में घूमने गए हो, तुमने बर्फ देखी हो, अगर नहीं देखी बताता हूं, कभी जाओगे तो करना एक काम, बर्फ को हाथ में लेना, उठाना और बर्फ को पकड़ के ऐसे भींच देना, ऐसे दबा देना, वो एकदम से पत्थर टाइप बन जाती है। यानी लगभग उसमें थोड़ा बहुत पानी होगा लेकिन वो पत्थर बन जाती है। लेकिन जितना तुम प्रेशर दबाओ, प्रेशर क्रिएट करोगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रेशर दिया, देखो इस गैस को निकलने की जगह नहीं, तो वो गैस धीरे धीरे भिज के क्या बन गई, वाटर, और वाटर से फाइनली क्या बन गई, सॉलिड, ठीक है। यही तो होता है, बादल दबाते हैं, गैस को दबाते हैं, गैस को दबा रहे तभी तो वो पानी में बदल के नीचे आती है, बारिश होती है। तगड़ी चीज़ है, देख रहे हो। चलो यहाँ आ जाओ, ये क्यों होता है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तुम्हारे अभी 9th के सिलेबस में इतना नहीं है, पर बता देता हूँ फिर भी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जैसे जैसे हम आसमान में ऊपर जाते हैं ना, है ना, ऊपर गैसेस कम होती हैं, जितनी हाइट पे जाओगे गैसेस कम होती रहती है, क्योंकि गैसेस जितनी भी भारी गैसेस होती हैं वो नीचे आ जाती हैं, तो गैसेस कम हो जाती हैं ऊपर जाते जाते। ऊपर इतनी गैसेस नहीं होती, यहाँ पर प्रेशर बहुत कम है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ प्रेशर बहुत कम है, यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो तुम्हारे आसपास, अभी तुम यहाँ खड़े हो ना, तुम्हारे आसपास तुम्हें हर जगह से गैस प्रेशर लगा रही है। जितना ऊपर जाओगे गैस कम हो जाएगी तो प्रेशर कम लगेगा। यहाँ जाओ, जब ये गुब्बारा आसमान में बहुत ऊपर पहुंच गया तो इसके बाहर से लगने वाला प्रेशर कम हो गया, बाहर से लगने वाला कम हो गया, यानी अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और बाहर कम। हमेशा ऑब्जेक्ट्स फ्लो करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, तो अंदर से जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर जाना चाहता है, इसलिए फट जाता है, ठीक है बच्चों। इसी वजह से लोगों की नाक से खून निकलता है जब वो पहाड़ों पे जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर से प्रेशर कम होता है, तो अंदर का खून बाहर निकलना चाहता है। याद रखना, सबके साथ नहीं होता, ठीक है, डिपेंड करता है कौन कितना कंट्रोल कर पाता है, किसकी इम्यूनिटी, किसकी स्किन वगैरह, बहुत सारी मैटर, वो तुम्हारा बायोलॉजिकल फैक्टर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो, ये है तुम्हारा प्रेशर इन फ्लूइड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेशर इन फ्लूइड्स। अच्छा तुम्हें लग रहा होगा सर तो बोल ही जा रहे हैं, सर लिखवाता तो कुछ है। ये चैप्टर सुनने में बहुत मजेदार है, पहले तो इसकी बात करते हैं। प्रेशर इन फ्लूइड्स, सुनना ध्यान से ना, ऑब्जर्व करो, मान लो एक बकेट है पानी की, है ना, पानी से भरा हुआ है। तुमने हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर सुना है? नहीं सुना तो आज बताते हैं। जितना पानी ठंडा होगा, ठंडा मतलब उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोजली, ज़्यादा पास पास होते हैं, ठीक है। ठंडे पानी का मतलब होता है, सॉफ्ट वाटर मतलब हल्का पानी, सॉफ्ट वाटर मतलब हल्का पानी। हल्की चीज़ें हमेशा ऊपर उड़ जाती हैं। कभी एक काम करना, एक बर्तन लेना, पानी में गर्म करना, एक बर्तन लेना और पानी गर्म करना, है ना, और कुछ सेकंड बाद ही कुछ देखना, उंगली डाल के, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना उंगली जल जाएगी, उंगली डाल के देखना, ऊपर का पानी गर्म होता है, नीचे का ठंडा, देख लेना। होता क्या है, कन्वेक्शन करंट तुमने 8th क्लास में पढ़ा होगा हीट चैप्टर में। जैसे ही ये नीचे का पानी गर्म होता है ये ऊपर चला जाता है, हल्का होता है ना, क्योंकि अगर नॉर्मल एक पानी ऐसे रखा तो ऑब्वियसली बात है ऊपर का पानी थोड़ा हल्का होगा, नीचे का पानी थोड़ी भारी होगा। भारी मतलब नीचे के पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स पानी कैसे होंगे, ये पानी के मॉलिक्यूल्स है ना, इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना, और ऊपर की साइड मॉलिक्यूल्स हल्के होते चले जाते हैं, बहुत कम होते हैं, ऐसे मान लो, बात समझ में। अब मान लो, ध्यान सुनना, तुम यहाँ एक छेद कर दो, जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा भारी मॉलिक्यूल्स है ना, ऊपर जाते जाते हल्के। एक छेद यहाँ कर दो, कर देते हैं, यही तो हो रहा है इस क्वेश्चन में। देखो छेद एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया। क्या यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है? भीड़ बहुत ज़्यादा, ऐसा मानो एक मेला था, उसमें गेट बंद है और एक ही गेट है बाहर निकलने का, एकदम गेट खोल दिया, भीड़ एकदम से बाहर निकल गया। जैसे ही खोला तो यहाँ से बहुत तेज से प्रेशर निकलता है, बहुत तेज प्रेशर लगता है। यहाँ पे थोड़ा हल्का लगता है, यहाँ पर और हल्का लगता है, समझे? ये रीज़न होता है तुम्हारा प्रेशर इन फ्लूइड्स का। क्या बात याद रखी जाएगी? बताओ, ये बात याद रखोगे, नीचे भीड़ ज़्यादा है, क्लियर? क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से तुम समझोगे बायंसी क्या होती है, बाइंड फोर्स क्या होती है। बाइंड फोर्स बताएंगे, जिस फोर्स की वजह से अगर तुम पानी के अंदर कभी कूदते हो तो तुम वापस पानी पे बाहर आते हो। कभी देख लेना, एक पानी की बोतल अगर तुम पानी के अंदर छोड़ दो, वो एकदम से ऊपर निकल के आती है, ठीक है। ये आई होप सब बच्चों ने देखा होगा, ये एक्सपेरिमेंट सारे तुम लोग कर चुके होगे, नहीं भी करे कोई बात नहीं, कभी हम करवा देंगे, ठीक है। चलो देखें आगे चलते हैं भाई। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रेशर इन फ्लूइड समझ में आ गया। व्हाट कॉजेस बाइंड फोर्स? बाइंड फोर्स होती क्यों है?
होती क्यों है भाई बताओ? जैसे ही पानी के अंदर ऑब्जेक्ट डूबना चाहता है, पानी के अंदर पानी ऑब्जेक्ट डूबना चाहता है, बॉल नीचे आ रही मान लो, है ना, यहां गई बॉल, तो होता क्या है, जितना नीचे आना चाहेगा पानी की भीड़, पानी के मॉलिक्यूल्स की भीड़ उतनी ज्यादा है नीचे, है ना। यहां से एक भीड़ है वो बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही होगी, बहुत ज्यादा फोर्स लगा, नो डाउट ऊपर से भी फोर्स लग रही होगी, लेकिन ऊपर भीड़ कम है मॉलिक्यूल्स की तो कम फोर्स लगा रही है। नीचे से भीड़ बहुत ज्यादा है, जितना ऑब्जेक्ट नीचे जाना चाहेगा क्या भीड़ बढ़ती जा रही है पानी की, तो क्या ओवरऑल पानी पे एक ज्यादा फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। एक और होती है इस पे नीचे, एक नीचे इस पे फोर्स लगा रहा है कौन, इस पे एक नीचे फोर्स कौन लगा रही है, अर्थ, जो इसे नीचे खींच रही है mg फोर्स से, और पानी के मॉलिक्यूल्स मिलके ओवरऑल के फोर्स ज्यादा ऊपर लगा रहे हैं, है ना। इसी बेटा फोर्स को बोला जाता है बायंट फोर्स, इसी फोर्स को हम बोलते हैं बायंट, BUOYNT, बायंट फोर्स। अपवर्ड फोर्स एक्टिंग लिखा हुआ है, बाइंड फोर्स इज अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड, बाहर आसपास का जो फ्लूइड है, आसपास का जो लिक्विड है, अभी हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, गैस में भी यही होता है, ठीक है। When an object pushes water, the water pushes back with as much as force as it can. If the water can push back as hard, the object floats. If not, it sinks. मतलब अगर ये वाली फोर्स mg के बराबर हो गई, ठीक है, मान लो, तो हम एक चीज दिखाते हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट डाला, वो यहां जब यहां तक पहुंचा और यहां वाला पानी बहुत फोर्स लगाने लगा, यहां तक नीचे mg फोर्स है और यहां वाले फोर्स मॉलिक्यूल ने इतनी फोर्स लगा दी पानी पे, तो ये जो ऊपर की फोर्स है बाइंड फोर्स, ये इक्वल होगी mg के, इक्वल होगी। अब ये ऑब्जेक्ट यहीं तैरेगा क्योंकि नीचे और ऊपर वाली फोर्स सेम, तो नेट फोर्स जीरो, तो ऑब्जेक्ट यहीं तैरेगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट तुमने डाला पानी में, उस पर यहां डालते ही नीचे वाली mg और इस पानी ने फोर्स जो ऊपर लगाई बाइंड फोर्स, ये इक्वल होगी, तुरंत हो गई इक्वल। दो रीजन है, इसकी डेंसिटी कम होगी, मास कम होगा, ठीक है, इसलिए यहीं गई होगी, तो ये ऑब्जेक्ट यहीं तैरेगा, ठीक है। मान लो mg बहुत ज्यादा, बाइंड फोर्स बहुत कम, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट तो पूरा यहां तक जाना जाएगा। तो ये तीन फैक्टर है हमारे। तो बाइंड फोर्स को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं भाई, एन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, ये लिखा हुआ, बाइंड फोर्स द फोर्स इन एन ऑब्जेक्ट, बाइंड फोर्स द फोर्स, अपवर्ड फोर्स लिख सकते हो, इसे साथ में एक और चीज लिख लो, इसके अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स या अपवर्ड थ्रस्ट बोलते हैं एक्चुअली, से परपेंडिकुलर लगती है ना। बाइंड फोर्स ब्रैकेट अपवर्ड थ्रस्ट इज द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग फ्लूइड, दैट्स इट। ये डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशन लिख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, जो तुम्हें करना कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लेना हो तो ले लो, ठीक है। यहाँ से पूरा बाइंड फोर्स समझ में आ गया होगा। अब एक बात और समझना, बहुत काम की बात बताने वाला हूँ। पानी ऊपर तक भरा हुआ है, मान लो ऊपर तक भरा हुआ है, मुझे एक आंसर देना। मैंने एक क्या किया, इतना छोटा सा बहुत भारी पत्थर है, 1 kg का छोटा सा पत्थर, ठीक है, और वो देखिए तुमने स्पंज बॉल आती है, पिचक जाती है, हल्की सी होती है, बहुत हल्की सी, इतनी बड़ी बॉल है वो, ये तुम्हारी है 500 ग्राम। मैं पानी में डाल रहा हूँ दोनों को, किसी तरह ये मैंने पानी के अंदर पूरी डाल दी, वैसे ही पानी के अंदर जाएगी नहीं, ऊपर तैरेगी, लेकिन किसी तरह मैंने पकड़ के पुश धक्का करके नीचे डाल दी। पानी कब ज़्यादा बाहर निकलेगा, पॉज करके सोचो। अब मैं आंसर दे रहा हूँ, ये कितनी जगह घेरेगी पानी के अंदर, उतनी तो जगह का पानी को बाहर जाना पड़ेगा। जितनी जगह यानी जितनी वॉल्यूम इसकी होगी, उतनी ही जगह के पानी को क्या बाहर निकलना पड़ेगा। खुद दिमाग लगाओ, अगर तुम इस पत्थर को डालोगे तो क्या सिर्फ इतना सा पानी बाहर निकलेगा, जितना ही पत्थर इतना छोटा सा, और जितनी इसकी वॉल्यूम जितनी इसकी बड़ी जगह है। दिमाग लगाओ, फुटबॉल डाल के देखो, एक पानी के अंदर फुटबॉल डाल दो, क्या उतना ही पानी बाहर नहीं निकल जाएगा जितनी फुटबॉल जगह घेरेगी, है ना, बात समझे। तो भैया जैसे ही मान लो तुमने ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डाला, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगती है, ऊपर बाइंड फोर्स लगती है, बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स इस पे ऊपर लगती है, और जैसे तुमने इसे अंदर डाला कुछ पानी बाहर निकल जाएगा, कुछ पानी बाहर निकल गया, उस पानी का कुछ वेट होगा। अब इन दोनों के बीच रिलेशन बताया एक हमारे बहुत बड़े महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज साहब ने एक प्रिंसिपल दिया, इन्होंने बोला एक लॉ ऑफ बायंसी है, ये इतनी सारी जो गाथा लिखी हुई कोई याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक मेन चीज बताता हूँ, सिर्फ तुम्हें उस पर ध्यान देना, तुम्हें बाकी किसी पे ध्यान नहीं देना। स्टेटिंग दैट एनी बॉडी कंप्लीटली और पार्शियली सबमर्ज्ड, कोई कंप्लीटली डुबा दी जाए पानी के अंदर या आधी डुबा दी जाए पानी के अंदर, ठीक है, इन अ फ्लूइड, एक फ्लूइड लिक्विड हो या गैस हो, एट रेस्ट, ये वाली लाइन इज एक्टेड, यहां ये वाली लिखने की जरूरत नहीं है, इज एक्टेड अपॉन बाय एन अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड और बाइंड फोर्स लिख लेना, उसके ऊपर एक बाइंड फोर्स लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ विच, उस बाइंड फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो बाइंड फोर्स उसके ऊपर लगी, बाइंड फोर्स को बी डॉट एफ लिख देते हैं,
उसका मैग्नीट्यूड बाइंड फोर्स किसके इक्वल होती है? इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड। ये बात जन्मों जन्मांतर तक याद रखना भैया। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बाइंड फोर्स लगी वो बाइंड फोर्स इक्वल होगी उस जितना फ्लूइड बाहर गिर गया, पानी, तेल, हवा, कुछ भी जो बाहर गिर गया उसके इक्वल। देखो यहाँ पे जैसे ही तुमने ऑब्जेक्ट नीचे डुबाया है ना, पानी कुछ निकल के देखो यहाँ गिर गया, तो ये जो पानी है यहाँ जो ये पानी इकट्ठा हुआ, ये पानी इक्वल होगा जो ऑब्जेक्ट यहाँ डूबा है इसके वॉल्यूम के। एक तो चीज याद रखना, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम इक्वल होगी, ठीक है। जितनी बाइंड इसके फोर्स ऊपर लगी उतनी ही वेट इसकी होगी। ये दो रिलेशन बता दी मैंने, वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट डुबाया और वॉल्यूम जो पानी बाहर निकल गया, उन दोनों की। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई हो, ठीक है। अगला लिखते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आ गया। चलो अब है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? हम क्या करते हैं, सबकी रिश्तेदारी ढूंढते हैं, सो दैट मान लो मैं बोलूं यार ये लड़का बड़ा बढ़िया पढ़ता है, तो बाकी बच्चे कहेंगे सर किससे बढ़िया, कितना बढ़िया। तो मैंने बोला ये राहुल से 2 नंबर आगे लाने वाला लड़का है और पप्पू से 2 नंबर कम लाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैंने रिलेटिव बता दी, उसका रिलेशन बता दी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? हम हर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की रिलेशन वाटर से निकालते हैं। याद रखना, वाटर की डेंसिटी होती है इतनी, है ना, या तो ये अगर किलोग्राम में लिखोगे तो इतनी, ये वाटर की डेंसिटी है। डेंसिटी का सिंबल ये यूज करते हैं जब तुम हायर क्लासेज में जाओगे, वरना डेंसिटी का सिंबल तुम डेंसिटी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, याद रखोगे, मास अपॉन वॉल्यूम। जिस बच्चे को नहीं पता उसके लिए बता दिया। मास अपॉन वॉल्यूम कैसे? एक रूम है ये वाला, एक मेरा रूम है जिसमें मैं खड़ा हूं, इसमें 100 लोग बैठे हैं। सेम रूम बराबर में, उसमें 2 लोग बैठे हैं। क्या मेरे रूम में सेम वॉल्यूम में बहुत सारा मास भरा है? मास। दूसरे रूम में सेम वॉल्यूम में क्या कम मास भरा है? यानी मेरे रूम की डेंसिटी ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी का मतलब है कितना मास कितनी जगह में तुमने फिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, कंचा, देखा कंचा, मार्बल, पत्थर ले लो इतना सा, इसमें बहुत ज़्यादा वजन होता है ना। वहीं इतना छोटा सा तुम रुई लो, कॉटन, उसमें इतना नहीं होता कॉटन में। यानी कॉटन की डेंसिटी कम होती है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। सेम इतना बड़ा पत्थर लो और इतनी बड़ी लकड़ी का टुकड़ा ले लो, पत्थर में बहुत ज़्यादा वजन होता है, लकड़ी में नहीं होता। यानी पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा है। समझे बात? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ रिलेटिव। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने 2 तरह से बता रखा है, इस वाले को देख लो तुम लोग। क्या होता है? रेशियो ऑफ द मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। अब देखो, इन्होंने तुम्हें पूरी डेफिनेशन बता दी डेंसिटी की। हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सुनो, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। नोट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल। मान लो कभी वाटर में तुमने एक ऑब्जेक्ट डाला, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम निकली। जैसे वाटर की डेंसिटी मैंने तुम्हें अभी कितनी बताई, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तुमने कोई ऑब्जेक्ट डाला, उसकी डेंसिटी ऑब्जेक्ट की वाटर की, तुमने एक ऑब्जेक्ट डाला, उसकी डेंसिटी मान लो वाटर से छोटी, यानी इसकी 0.5 है। तो ये क्या करेगा? पानी के ऊपर तैरेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। ये क्या करेगा? पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक। एक ऑब्जेक्ट और डाला, ठीक है, उसकी डेंसिटी मान लो वाटर के इक्वल है, यानी उसकी भी 1 है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा बीच में। एक ऑब्जेक्ट डाला, उसकी डेंसिटी तुमने वाटर से ज्यादा ले ली, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। ये देखो, ये सेम। सबसे ज्यादा डेंसिटी इनमें से किस लिक्विड की है? सबसे ज्यादा डेंसिटी हुई इसकी, क्योंकि सबसे नीचे डूब गया। इस लिक्विड की बीच की डेंसिटी और इस लिक्विड की सबसे कम डेंसिटी। ये जो ऑब्जेक्ट डाला तुमने, इसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी, तो नीचे डूब गया। फिर तुमने अंगूर डाला, उसकी डेंसिटी इससे कम है, तो वो यहाँ रह गया। फिर तुमने एक पेपर ढक्कन डाला, वो यहाँ रह गया। फिर एक पेपर डाला, वो यहाँ रह गया। डेंसिटी का रिलेशन समझ के आई होप सबको ये बात समझ में आई हो, ठीक है। तो इस क्लास के बाद, इसके बाद हम ये देख लो, जैसे यहाँ पे डाइट कोको कोला है ना, डाइट कोको कोला थी, उसमें पूरी भरी हुई है कोल्ड ड्रिंक, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। उसमें लिक्विड भर दिया ना, सेम ऊपर, कोला देखो खाली है, डब्बा नीचे डाल दिया, ठीक है। बात समझे वाली बात? जैसे एक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, कभी स्विमिंग करोगे ना, तो एक काम करना, अपने अंदर ना हवा भर लेना, ऐसे पेट में हवा भर लेना बहुत ज़्यादा, और तब स्विमिंग करने की कोशिश करना, अच्छी होती है। तुम ऊपर रहोगे पानी में, और कभी ये काम करना, पानी में जाना स्विमिंग पूल में, और हवा सारी निकाल देना, पेट में से बिल्कुल हवा निकाल देना, अपने आप पानी के नीचे डूबोगे। यानी हवा तुमने अगर अपने अंदर भर ली तो तुम्हारी डेंसिटी कम होगी। यहाँ पे आओ,
यहाँ देखो इसने गैस चला, इसके अंदर हवा भर गई, डेंसिटी कम, ऊपर उड़ गया। देखो गुब्बारा देखा, यहाँ इसने अपने अंदर कोल्ड ड्रिंक भर ली, इसकी डेंसिटी, यहाँ हवा भर ली, देखो इसने, यह हवा गैस बन के यहाँ भर गई, तो ये देखो ऊपर उड़ गया। बात समझ में आ रही है? आई होप सबको आज की क्लास समझ में आई हो। आज हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म होता है। अब हम करेंगे क्या, अपने इन टेक्स्ट क्वेश्चन, देन हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, और मोस्ट प्रोबेबली भाई नेक्स्ट वीक टू नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, मैथ्स। कमेंट्स में जब तक तुम अच्छे से नहीं बताओगे मैं कमेंट्स चेक करूंगा। जिस दिन कमेंट्स में मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स मिल गए, जिस दिन मुझे 50 कमेंट मिल गए, 50 कमेंट अलग अलग बच्चे के, उस दिन मैं लाइव मैथ स्टार्ट कर दूंगा, लाइव मैथ। चलो बाय बाय, टेक केयर।